नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आपके जीवन में मेहनत की कोई कमी नहीं है, फिर भी धन टिकता नहीं, आते आते खर्च हो जाता है, या फिर अवसर आते हैं लेकिन हाथ से फिसल जाते हैं। बहुत से लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान और ऊर्जा विज्ञान कुछ और ही संकेत देता है। जब किसी व्यक्ति, घर या स्थान में नकारात्मक ऊर्जा, नजर या रुकी हुई तरंगे जमा हो जाती हैं, तो उसका सबसे पहला प्रभाव धन के प्रवाह पर पड़ता है। पैसा ऐसी जगह टिकता नहीं जहां ऊर्जा भारी, अव्यवस्थित या अशुद्ध हो। यही कारण है कि कई बार हम बिना वजह थकान महसूस करते हैं, मन बेचैन रहता है, घर में घुसते ही शांति नहीं मिलती, और खासकर मेहमानों के जाने के बाद वातावरण और भी भारी हो जाता है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हर वस्तु केवल भौतिक नहीं होती, उसकी एक ऊर्जा होती है। नमक को लगभग हर सभ्यता में शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। समुद्र से निकला नमक पृथ्वी और जल दोनों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे होता है, इसलिए यह नकारात्मक तरंगों को सोखने और घोलने की अद्भुत क्षमता रखता है। यही कारण है कि पुराने समय में नए घर में प्रवेश करते समय, किसी अशुभ घटना के बाद या भारी वातावरण में नमक का प्रयोग किया जाता था। दूसरी ओर लौंग, जो देखने में एक साधारण मसाला लगती है, प्राचीन काल से ही रक्षा, नजर निवारण और समृद्धि से जुड़ी मानी गई है। लौंग की तीक्ष्ण सुगंध और उसकी अग्नि तत्व से जुड़ी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। जब नमक और लौंग को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो ये केवल एक घरेलू उपाय नहीं रहता, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा रीसेट बन जाता है। यह उपाय आपके घर की जमी हुई नकारात्मकता को धीरे धीरे अपने भीतर खींच लेता है, ठीक वैसे ही जैसे नमक नमी को सोख लेता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि यह उपाय धन को सीधे आकर्षित नहीं करता, बल्कि उन अदृश्य अवरोधों को हटाता है जो धन के मार्ग में खड़े होते हैं। क्योंकि जब रास्ता साफ होता है तो प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय को करने के लिए आपको किसी महंगे सामान या विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कटोरा लें, उसमें 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक या समुद्री नमक डालें। इसके ऊपर 3, 5, 7 या 9 साबुत लौंग रखें। ये संख्याएं संयोग नहीं हैं, बल्कि प्राचीन परंपराओं में इन्हें ऊर्जा संतुलन के लिए विशेष माना गया है। अब इस कटोरे को अपने घर के मुख्य द्वार के पास, अपने बिस्तरत के पास या उस स्थान पर रखें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। कटोरा रखते समय कुछ क्षण रुकें, आंखें बंद करें और मन में स्पष्ट रूप से यह भावना रखें कि आपका घर नकारात्मकता से मुक्त हो रहा है और आप शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए स्वयं को खोल रहे हैं। ये कटोरा अगले 7 दिनों तक वहीं रहने दें। इन 7 दिनों में यह आपके घर और आसपास की रुकी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे अपने भीतर खींचता है। कई लोगों को इस दौरान हल्कापन महसूस होता है, नींद बेहतर होती है या बिना किसी विशेष कारण के मन शांत रहने लगता है। 7वें दिन इस कटोरे को सीधे हाथ से न छुएं। किसी कागज या कपड़े की सहायता से इसे लपेटें और बहती पानी में बहा दें। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि जो नकारात्मकता इस कटोरे ने सोखी है, वह अब आपके जीवन से बाहर जा रही है। इस उपाय को पूर्णिमा की रात करने पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्णिमा को ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसके अलावा जब भी आपके घर में बहुत अधिक लोग आए हों, कोई विवाद हुआ हो या आपको लगे कि वातावरण भारी हो गया है, तब इस उपाय को दोहराया जा सकता है। यह कोई एक बार का टोटका नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्वच्छता प्रक्रिया है। यदि आप केवल घर ही नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत आभा और ऊर्जा को भी शुद्ध करना चाहते हैं, तो नमक और लौंग का जल प्रयोग किया जा सकता है। 7 से 9 लौंग और 1 मुट्ठी नमक पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबल रहा हो और भाप उठ रही हो, उस समय मन को शांत रखें
और केवल इतना सोचें कि आप समृद्धि, सुरक्षा और सकारात्मक प्रवाह के लिए तैयार हैं। इस जल को अपने स्नान के पानी में मिलाया जा सकता है या स्प्रे बनाकर घर के कोनों में छिड़का जा सकता है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आप मानसिक थकान, निराशा या लगातार रुकावटें महसूस कर रहे हों। याद रखिए, ये उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा संतुलन है। जब स्थान शुद्ध होता है, तो मन स्पष्ट होता है। जब मन स्पष्ट होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं। और जब निर्णय बेहतर होते हैं, तो धन, अवसर और स्थिरता अपने आप जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए इस उपाय को अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऊर्जा अनुशासन की तरह अपनाइए। अगर आप इसे श्रद्धा, धैर्य और सही भावना के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, आज से ही शुरू कीजिए इस रस्म को। कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीरियंस बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार।